गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि मैंने बोला था कल टेंसेस की आपको जस्ट टाइप बता के और मीनिंग बता के कि हम इनको स्लोली स्लोली लर्न करेंगे, क्योंकि ये बेस है तो बेस को हमें जल्दबाजी में लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं 5 मिनट में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आई थिंक आजकल ज़्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं रहता है कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम पे करके लर्न करे। तो मेरा मेन पर्पज़ ये भी है कि शॉर्ट टाइम में बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका और आपको लाइफ टाइम वो चीज़ रिमेंबर रहे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। कल मैंने क्लासिफिकेशन अलग तरीके से करी थी, मैंने आपको बताया भी था कि जिसको जो वे इजी लगता है वो उस वे में इन टाइप्स को लर्न कर ले। कल मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेके कर दी थी। आज मैंने इनडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को लेके इनकी क्लासिफिकेशन कर दी है और रूल्स हम इसी ऑर्डर में समझेंगे और इनकी रूल्स की जो पहचान है हिंदी में वो भी हम इसी ऑर्डर में समझेंगे। First one is present indefinite, second past indefinite, third future indefinite, fourth present continuous, fifth past continuous, sixth future continuous, seventh perfect present perfect, eighth past perfect, ninth future perfect, 10th present perfect continuous, 11th past perfect continuous, 12th future perfect continuous। बेटा 12 टाइप्स टोटली सेम हैं, चार्ट में भी यही थी, बस वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट था। अब हम देखेंगे कि हम इन्हें पहचाने कैसे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचान करेंगे। हमने ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि हमारी मदर टंग इंग्लिश तो है नहीं कि हम उसी को समझ जाएंगे। हमारी मदर टंग है, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें हिंदी, मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट हर कोई समझता है। तो उसमें हम देखेंगे तभी हम ट्रांसलेट करेंगे उस चीज़ को। तो हम इनकी हिंदी में पहचान देखेंगे कि क्या चीज़ लगी होगी कि वो प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ प्रेजेंट होने के अलावा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा। तो हमारी पहचान है कि जिन सेंटेंसेस के पीछे, हिंदी वाले वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते है लगा होता है, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। मैं आपको इनकी एग्जांपल्स भी साथ साथ दूंगी, जैसे कि वह गाता है, सीता लिखती है, लड़के खाना खाते हैं। सेकंड टाइप आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट। इनके पीछे लगा होता है आ, ई, ए, आ, ता था, ती थी, ते थे। विद एग्जाम्पल्स। अब आपने सिमिलैरिटी देख ही ली होगी। ता है प्रेजेंट इनडेफिनिट में था, तो पास्ट इंडेफिनिट में ता था आ गया। बाकी फीमेल, मेल, प्लूरल, सिंगुलर, इन चीज़ों को तो हम अलग कंसिडर करेंगे ही करेंगे। बेसिक तो इनमें यही डिफरेंस है ना कि वो ता है और ये ता था। तो हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। राम ने किताब पढ़ी, उसने पानी पिया, वे बाजार गए, रोहन व्यायाम करता था, लड़की भजन गाती थी, हम पढ़ते थे। अब हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर इनडेफिनिट जो आने वाला टाइम है, इनके पीछे सिंपल लगा होता है गा, गी, गे। बच्चा रोता होगा, मैं अपना काम करूँगी, गीता रोटी खाएगी। ये हमारी इनडेफिनिट के तीनों केसेस क्लियर हो गए। अब हमारी टर्न आती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वाली। रहा है, रही है, रहे हैं। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होता है जिन सेंटेंसेस के पीछे इन तीनों में से कुछ भी लगा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश अपने गांव जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गीता दिल्ली जा रही है, माताजी खाना पका रही हैं, मैं किताब पढ़ रही हूँ, बच्चे शोर कर रहे हैं। कुछ भी हो सकते हैं, बस आपने पीछे वाली टर्म्स की तरफ ध्यान देना है कि पीछे क्या लगा है, लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पहचान आ जाती है पास्ट कॉन्टीन्यूअस। मैंने पहले ही बात करी थी कि अगर मैं अब इस वे में पहचान बताऊंगी तो इनमें सिमिलैरिटी रहेगी। अब इसके इनडेफिनिट के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन इसके साथ है। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में था लगा हुआ है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है रहा था, रही थी, रहे थे। वह अपने भाई को पीट रही थी, मुरली सो रहा था, वे क्रिकेट खेल रहे थे।
नेक्स्ट इसकी थर्ड टाइप आ जाती है कॉन्टीन्यूअस की, और मेन जो हम कर रहे हैं फर्दर कैटेगराइजेशन, तो उसकी सिक्स्थ टाइप आ जाती है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एग्जाम्पल, माता जी खाना बना रही होंगी, चपड़ासी घंटी बजा रहा होगा, लड़कियां खेल रही होंगी। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी मेन वाली परफेक्ट। तो परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। एग्जाम्पल देखिए, वह रामायण पढ़ चुका है, मैं उसको पत्र भेज चुकी हूँ, बच्चे अखबार पढ़ चुके हैं, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, उसका भाई कल आया है। तुमने क्या सोचा है? जो मैंने ऊपर साउंड्स बताए हैं या वर्ड बताए हैं, उन्हीं के साथ नीचे एग्जाम्पल्स को पिक किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट। इनके पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था, उसने खाना पकाया था, बरसात होने के बाद आंधी आई थी। तो ये हमारे हो गए पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट टाइप हमारी है फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ए होंगे, आ होगा, ई होगी। इन साउंड्स और वर्ड को अगर हम देखें कि किसी सेंटेंस के पीछे लगा है तो झट से पहचान लीजिएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। सोहन के आने के बाद पिताजी आ चुके होंगे, वह फर्श पर गिर गया होगा, गनीशा पिकनिक पर गई होगी, वह सारी आइसक्रीम खा चुकी होगी। आप सोच रहे होंगे कि 9th के बाद आगे पॉइंट्स नहीं है, बट इसका ये रीज़न है, ये तो हमने सिंगल सिंगल कर लिए, इनडेफिनेट कर लिया, कॉन्टीन्यूअस कर लिया, परफेक्ट कर लिया। अब जो लास्ट टाइप है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट का और कॉन्टीन्यूअस का। बच्चों को वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए उसकी वीडियो मैं कल अलग बनाऊंगी। और कल साथ ही हम इनके रूल्स भी सीखेंगे कि इंग्लिश में इनको अब हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। और आप लोग सोचते होंगे कि कईयों के ब्रेन में ये भी चीज़ आती होगी कि जिस मीडियम से मैं टीच कर रही हूँ, नोट्स बना बना के हैंड रिटन, ये बड़ा ही ज़्यादा पुराना मीडियम है। बट आजकल मैंने बच्चों में एक कमी देखी है कि बच्चे जो है वो एक तो लिखना नहीं पसंद करते, हर चीज़ को फ़ोन पे यूज़ करना पसंद करते हैं कि फ़ोन पे टाइप कर लिया, लैपटॉप यूज़ कर लिया, टैबलेट। बेटा लेकिन ये जो मीडियम है, जो कि हमने अपने हाथों से चीज़ को लिखना है या कॉपी पेन पकड़ के बैठना है, उससे हमारे ब्रेन में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, हमारी मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। तो इसलिए मैंने ये मीडियम चूज़ किया है। प्रोजेक्टर से पढ़ाने वाले भी बड़े मिल जाएंगे, लेकिन इट इज़ अ गुड मीडियम आई थिंक सो। हम इसी मीडियम से सारी चीज़ों को समझते चले जाएंगे, ताकि जो बच्चों की हैबिट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन हाईटेक टेक्नोलॉजी के पीछे जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, जानी चाहिए भी, लेकिन हमें पुरानी चीज़ को छोड़ के नई चीज़ के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। नई ज़रूर सीखो जो लेटेस्ट आती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमारी स्टडी से रिलेटेड हैं, जो हमारे इंडियन सिस्टम में हैं, हमें उन्हें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।